आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्कूल टीचर की वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपके शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों पर एवं पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको स्कूल टीचर का ऑप्शन मिलेगा। 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं और उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके नाम की एंट्री करनी होगी। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फादर नेम आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड नेम अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद मदर नेम की एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आईडी के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको पर पोस्ट 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी। जनरल या ओबीसी या अदर स्टेट कैंडिडेट को 750 रुपये, एससी, एसटी, पीएच या फीमेल कैंडिडेट को 200 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर जो आईडी सेलेक्ट करते हैं आपको उसका पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप यस करेंगे। इसके बाद अगर आप परमानेंट रेजिडेंट स्टेट ऑफ बिहार हैं तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर और उसकी इशू डेट आपको यहाँ पर देनी होगी और उसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कास्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। ऐसे ही एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी इनमें से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कास्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, के बाद सर्टिफिकेट बिहार से इशू हुआ है या अदर से वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपको सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के अपलोड करने होंगे क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप मैरिटल स्टेटस की जानकारी देंगे। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपका जेंडर क्या है, आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं तो आप यहां पर रेस कर सकते हैं और सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। नहीं तो आप यहां पर भी सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इसके अलावा आपका प्रमाण पत्र किस चिकित्सालय या इंस्टीट्यूट से जारी हुआ है वो जानकारी आपको सिलेक्ट करनी होगी और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एससी, एसटी, डिसेबिलिटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, आपको फीस में छूट मिलेगी। नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नहीं तो आप यहां पर भी नो करेंगे। इसके बाद अगर आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक हैं तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम, किस स्कूल में आप कार्यरत हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद आपको एनओसी सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर देना होगा और पीडीएफ अपलोड करना होगा। नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। अब इसके बाद आप आपकी शैक्षणिक योग्यता, यदि आपने बीएड या बीएड, एमएड या बीएड या फिर बीएससी एड या बीपीएड या आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, मीन्स डीएलएड किया हुआ है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आता है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पात्रता परीक्षा मतलब आपने सीटेट या बिहार स्टेट पास किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, केवल दक्षता परीक्षा है तो दक्षता परीक्षा आपने किस में उत्तीर्ण की है, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं और उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज देनी होगी जो कि क्वालिफाइंग के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आप किस विद्यालय के अध्यापक की अनिवार्य क्वालिफिकेशन रखते हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए या कल्याण विभाग के पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक
या प्रधानाध्यापक के लिए। अब बात करते हैं पात्रता परीक्षा या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा के लिए। आप जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का, जो कि 6 से 8 तक के लिए है। इसके बाद है बिहार स्टेट पेपर 1 जो कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए है, और बिहार स्टेट पेपर 2 जो कि 11 से 12 के लिए है। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसे सीटेट पेपर पास आउट हैं तो आप यहाँ पर सीटेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने बिहार स्टेट पेपर 1 किया है तो बिहार स्टेट पेपर 1 आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद परीक्षा स्टेट 1 4 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 10 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है, और सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही पेपर 2 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका PDF अपलोड करना होगा। और उसके बाद आप किस विद्यालय अध्यापक की योग्यता रखते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर का ऑप्शन आएगा, तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। इस पोस्ट के लिए निम्न में से कोई भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी होगी। और ये है परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप यस करेंगे। आपकी मेल आईडी यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको मेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, और मोबाइल नंबर को OTP से वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद कैप्चा कोड को डालकर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस शो करेगी। अब फीस आपकी कैटेगरी और आपकी अप्लाइड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको शो करेगी। साथ में अगर आप आधार कार्ड से नहीं कर रहे हैं तो 200 रुपये ऑटोमेटिक आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। इसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फीस वेरीफाई होने के बाद आप बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट और पेमेंट डेट आपको मिल जाएगा, पर अभी आपको 10 नवंबर तक वेट करना होगा। 10 नवंबर को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है आपको आगे की प्रोसेस का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर ये आपको पसंद आई है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।